हे गाइस, ये सुनील केसवानी दिस साइड। मैं आपका दोस्त आपके सामने फिर से एक बार। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए चैलेंज लेकर आया हूं। सही सुना आपने। सर, किस चीज का चैलेंज? दोस्तों, चैलेंज है जिसको मैं बोलूंगा 21 डेज चैलेंज। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। जनरली बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं, सर हमें ना टैक्स और कॉस्टिंग में दिक्कत आ रही है। हाँ, ये बच्चों को मैंने अक्सर सुना है। कहते सर, अकाउंट्स एक बार को मैनेज हो रहा है, ग्रुप 1 में लॉ मैनेज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वी आर फेसिंग इश्यूज इन टैक्स एंड कॉस्टिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ मैं इसके पीछे का रीजन समझाता हूं, लॉजिक समझाता हूं, और इससे कैसे ओवरकम करना है ये भी मैं आपको बात समझाऊंगा। ऑलराइट सर, तो हियर वी स्टार्ट। बिफोर वी गो फर्दर, बेटा मैं आपके साथ अनअकैडमी का एक छोटा सा अपडेट शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, अनअकैडमी आप बच्चों के लिए बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज करता है, जिसमें वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी इज योर अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी आप बच्चों के लिए एवरी संडे को 12 बजे, जी हां दोस्तों, एवरी संडे 12 बजे आप बच्चों के लिए कॉम्बैट लाता है। इस कॉम्बैट में आपके पास मौका होता है टू विन द स्कॉलरशिप। सर, कितनी स्कॉलरशिप? मैंने कहा देखो जी, जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होते हैं दे गेट 100% ऑफ द स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, आपके पास अप टू 100% ऑफ द स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। तो जल्दी जल्दी से आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट का पार्ट बन जाइए। दोस्तों, आपको ये सी सुनील का कोड लगाना है और अनअकैडमी का कॉम्बैट का पार्ट बनाना है। दोस्तों, अनअकैडमी का कॉम्बैट इस बार है सीए इंटरमीडिएट प्रिपरेशन के लिए। इसमें 1 करोड़ तक की टोटल स्कॉलरशिप है। सारे टेस्ट इंग्लिश में होंगे। 40 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। जस्ट आपको कोड लगाना है सीए सुनील टू अनलॉक योर अनअकैडमी का ये जस्ट आपको कोड लगाना है सीए सुनील टू अनलॉक दिस कॉम्बैट। तो बच्चों, देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी से करिए। लेट्स मूव फर्दर। तो दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि बच्चों को कॉस्टिंग और टैक्स में अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो बेटा, उस प्रॉब्लम से निकलने का एक बहुत ही सिंपल सा सरल सा सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या सर? मैंने कहा देखो दोस्तों, जिस चीज से डर लगे उसको अपने अंदर से निकाल फेंको। जी हां दोस्तों, डर को आगे आपको आना पड़ेगा, डर से आगे आपको लड़ना पड़ेगा। भाई देखो, आपको अकाउंट्स में डर क्यों नहीं लगता? सोचते हैं जरा इस बात को। सर, आप ना अकाउंट्स 11th क्लास से पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको ना एक कंफर्ट जोन है। हाँ यार, अकाउंट्स तो हो ही जाएगा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, तो अब एक कंफर्टेबल आ जाता है, हाँ यार ये तो हो ही जाएगा। बट कॉस्टिंग और टैक्स दोनों के दोनों सब्जेक्ट आप अपनी लाइफ में पहली बार स्टार्ट करते हो, पहली बार पढ़ते हो। जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा था तो मुझे पता चला कुछ स्टेट बोर्ड्स में कॉस्टिंग और टैक्स का पेपर 12th में भी होता है, ऑल्दो दैट इज ऑप्शनल, है ना। बट स्टिल उन बच्चों को भी अगर मैं काउंट कर लूं तो उनका भी एक ही जवाब आता है क्लास में, सर इतना लॉजिकल कभी नहीं पढ़ा, है ना। इतने कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति हमें कभी नहीं हुई जितना अब आपके साथ होती है। तो बेटा, मैं इसलिए बोलूंगा आपको इन सब्जेक्ट्स का डर निकालना पड़ेगा। तो सर, पॉइंट इज डर निकाला कैसे जाए, हाउ टू ओवरकम दैट फियर? तो बेटा, इसका एक ही आंसर है दोस्तों, आपको करनी है प्रैक्टिस। भाई, जिस चीज से मुझे डर लगता है आपको वो करो। जितना अभी डरना है डर जाओ, जितना अभी लड़ना है लड़ जाओ। बच्चों, पेपर में जाकर ना डरना है, सिर्फ एंड सिर्फ अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। वहां पर मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा कि नहीं सर छोड़ो बाद में कर लेंगे, अभी मन नहीं है बाद में कर लेंगे, ना बिल्कुल ना। बेटा, वहां तो करना ही करना है, देयर इज नो अदर वे। सिमिलरली मैं आप बच्चों को इसलिए बोलूंगा कि भाई देखो, जब आपने पहली बार अकाउंट्स करा था प्रॉब्लम तो तब भी आई थी ना। याद करो वो अपनी 11th क्लास, अकाउंट्स लेकर आपको ऐसा लगता था यार ये पता नहीं क्या है, डेबिट क्रेडिट, ना तो मेरी कभी ट्रायल बैलेंस मैच होता है, ना मेरे कभी बैलेंस शीट मैच होती है, हर बार ही मैं कोई गलती कर देता हूं या कर देती हूं। सर, सेम वे अब आपके साथ होता है। अब सेम सिचुएशन आपके साथ कॉस्टिंग और टैक्स में है। बट याद करो, आपने अपने अकाउंट्स के डर को कैसे निकाला? सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करी। वंस यू प्रैक्टिस, आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत इजी हो गए, बहुत आसान बन गए।
सेम वे बेटा आपको कॉस्टिंग और टैक्स के साथ करना है। आप कॉस्टिंग और टैक्स में भी अपने आप को और ज्यादा लगाओ और ज्यादा प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं क्लास में, उसके बाद आपका पास सिर्फ एक ही टास्क बच जाता है दोस्तों, और वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर एंड easier it will be for you people. The lesser you practice the hard the subjects will become. सो बच्चों मेरा आपके साथ एक ही सिंपल सा सजेशन है, मैं आपको बोलना चाहूंगा प्लीज 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 डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डर को बेटा बढ़ने मत दो, इनफैक्ट डर से युद्ध कर कर उसको खत्म करना है। डर को बढ़ाना नहीं है, डर को कम करना है। कम करने का इकलौता तरीका सब्जेक्ट्स में, पढ़ाई में, कि उस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा पढ़ लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि उसमें डर ही खत्म हो जाए। ऑलराइट बच्चों, सो ये थी मेरे लिए आपके लिए एक छोटी सी टिप। सर इसमें चैलेंज क्या है? बेटा चैलेंज है आपको अपने डर को हराना है। डर कैसे हारेगा? सर प्रैक्टिस करके। सर प्रैक्टिस करते फिर अटक जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। अरे कोई बात नहीं, आई एम देयर ना, मैं हूं ना, है ना, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं, आपके सारे डाउट सॉल्व करता हूं। आप सबके पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। सो बिना किसी टेंशन के अपने डर से आगे बढ़ो, उसको भगाओ और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ। जो डाउट्स आते हैं यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। विल सी यू सून इन अवर अनदर वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।